हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अच्छे अच्छे कमेंट्स डालने के लिए, ये बताने के लिए कि आप कहाँ से मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए और खुद भी ट्राई करिए नई नई डिशेस और एंजॉय करिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता लगने वाली हैं। तो आज जो डिश मैं बनाने जा रही हूँ वो सर्दियों की स्पेशल डिश है और इस डिश को बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और बहुत जल्दी आसानी से झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। आपको पता ही है कि मैं जो भी डिश बनाती हूँ वो ऐसी डिश बनाती हूँ कि जिसमें घंटों का टाइम नहीं लगता है, बस झटपट से तैयार होने वाली होती है। इसके लिए मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए और जब वो ठंडे हो गए तो उन्हें छील लिया और फिर ये ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। आप ग्रेटर कोई सा भी ले सकते हैं, मीडियम वाला या बड़े साइज वाला। वैसे तो मीडियम वाला लें, वो ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बड़े बड़े चंक्स नहीं रहते आलू के। और बस ये 2 आलू जो लिए थे मैंने, उनको मैंने ग्रेट कर लिया। फिर ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा छील के लिया हुआ था, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक वाला जो ग्रेटर होता है ना, जो चाय की पत्ती चाय बनाते हैं उसमें डालने के लिए हम अदरक को यूज़ करते हैं घिसने के लिए, बस उसी वाले से इसको अदरक को ग्रेट कर लिया। और फिर ये आधी करीब हरी मिर्च मैंने काट करके ली है, वो डाल दी। इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मैं नहीं डालती हूँ। और फिर ये बहुत बारीक बारीक काट करके मैंने 1 प्याज लिया था, इसमें से आधा प्याज इसमें डाल देती हूँ। और धनिया का पत्ता बहुत सारा काट के रखा हुआ है, जितना मर्जी आपका उतना डाल सकते हैं। तो वैसे तो लोग इसमें मेथी काट डालना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेथी पसंद नहीं, तो मैं इसलिए धनिया की पत्ती बहुत सारी डालती हूँ। और ये जो 3 तरह का मैंने आटा लिया है, उसमें नमक किसी भी आटे में आप पहले से मिला के रख लीजिए। आपने देखा मैंने मिलाया। तो ये बाजरे का आटा, 1 कटोरी सबसे ज़्यादा बाजरे का आटा जाएगा, और फिर आधी कटोरी ज्वार का आटा और आधी कटोरी इसमें बेसन। और फिर ये 1 कटोरी मैंने तेल सरसों का निकाल कर रख लिया था। आपको ध्यान रखना है कि इसमें सरसों का तेल ही डालें या फिर देसी घी डालें, इन दोनों में से कोई सी एक चीज़ डालें। तो 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल लिया और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं हाथ से। हाथ से बहुत आराम से मिक्स हो जाता है। फिर हल्का गुनगुना पानी मैंने लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मल लेंगे। बिल्कुल एकदम बढ़िया सा डो बन के तैयार हो जाता है। तीनों तरह का इसमें आटा लगाया है मैंने, यानी बाजरे का, ज्वार का और साथ के साथ में बेसन। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ग्लूटेन फ्री बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें गेहूं का आटा नहीं डाला है। बस इसको अच्छे से करके मल लिया हमने। ये देखिए कितना बढ़िया डो बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए रेस्ट करने नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें बाजरा और आपका ज्वार है। तो बस 5 से 7 मिनट ही बहुत है। अब थोड़ा सा तेल, इसमें आधी चम्मच के करीब तेल और डाला और फिर इसको हम अच्छे से गिला लेंगे, मसल लेंगे। बस इससे क्या होगा, इसमें थोड़ी सी चिकनाहट आ जाएगी। बहुत बड़ी बड़े तो टिक्कड़ हमें बनाने नहीं, टिक्कड़ हैं तो छोटे ही होंगे, तो बहुत आराम से इससे बन जाते हैं। बस ये इस तरीके से इसको मसल लीजिएगा। आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। साथ के साथ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ हम बना लेंगे, बहुत बड़ी लोई नहीं बनानी है, और इनको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, आराम से ये फैल जाएंगी। बस इस तरह से करके दबाते हुए, पटकते हुए इसको हम इसकी लोई बना लेते हैं। तो जितनी भी इस आटे की लोई बने, एक बार में ही बना के हमें रख लेनी है। वैसे तो बाजरे के आटे की रोटी जब हम बनाते हैं तो उसमें इस तरह से बना के नहीं रखी जाती हैं, लेकिन अगर ये हम आलू मिक्स किया हुआ है और आटे भी हैं तो इसके टिक्कड़ बनाने के लिए पहले हम ये लोइयाँ काट के रख लेते हैं, तो आसानी से फटाफट से बन जाती हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से मैं इसे बना रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी 6 लोइयाँ बन करके तैयार हुई उस आटे में। अब मैंने इसमें ये फ्राई पैन चढ़ा दिया और फिर उसके बाद में उस पर ब्रश से मैं ऑयलिंग करूँगी। यानी आप अगर देसी घी यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह आपको देसी घी ही यूज़ करना है, लेकिन अगर सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह सरसों का तेल ही आप यूज़ करेंगे। तो मैंने ये सरसों का तेल ले करके उससे ग्रीसिंग कर दी इसके ऊपर। और फिर ये थोड़ा सा पानी जो मैंने लिया हुआ था ना, पूरा यूज़ नहीं हुआ था, बस उसी पानी को हाथ पे लगाते हुए, यहाँ तेल नहीं लगाएंगे, पानी लगाएंगे। और फिर ये जो हमने लोई ली है आटे की, वो उसको लोई को हम ऐसे दबाते हुए और फैला करके जितना बड़ा हो सकता है उतना
बड़ा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, हल्का सा मोटापन रहना चाहिए। और इस पे तवे पे लगा देंगे। गैस को स्लो रखा हुआ है मैंने, बहुत तेज़ गैस नहीं की है। बाद में हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और फिर जितने भी हमारी लोइयाँ थी उन सबको, क्योंकि ये तवा बड़ा है हमारा और हम ये टिक्कड़ जो बना रहे हैं ये छोटे साइज़ के बना रहे हैं, तो एक बार में 6 से 7 टिक्कड़ इस पे आ जाते हैं। पर क्योंकि मेरी 6 ही लोइयाँ बनी थी इसलिए 6 ही टिक्कड़ मैंने इसमें बनाए हैं और फिर इसको हम सिकने देते हैं। हाँ, तो आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि एक बढ़िया सा कमेंट डाल दीजिए और साथ के साथ कमेंट डाल करके ये भी बताइए कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं और आपको ये कैसे लगते हैं। क्या आप ये बाजरे के टिक्कड़ यूज़ करते हैं? तो फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा बाद में कि आपने बनाए हैं तो कैसे लगते हैं ये आपको। क्या आपने मेरी वाली रेसिपी ट्राई करके देखी? मसाले इसमें मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं, आप चाहें तो इसमें और भी जो चाहें वो मसाले डाल सकते हैं, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये चीज़ें आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी इसमें आप डालना चाहते हैं, क्योंकि आप इसको सादा रूखा भी खा सकते हैं। फिर इसके साथ में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है और थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको सिकने देंगे। अभी पहले एक बार एक तरफ से सिकने देंगे, उसके बाद जब ये ऊपर का कलर चेंज हो जाएगा तब उसके बाद में इसको हम पलटते हैं। तो देखिए नीचे से कितना बढ़िया सिक करके तैयार हुआ है, बहुत ही सुंदर कलर आया है। और फिर हम सीक्वेंस वाइज जब हमने जिस तरीके से इनको डाला था उस तरह से करके हम इनको पलट लेते हैं। जब एक बार पलट जाएंगे फिर दबा दबा के इन्हें हम फिर से सेकेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरह से सिक रहे हैं ये। बहुत आसानी से झटपट से तैयार हो जाते हैं। 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है पूरा ये बनाने में, ज़्यादा देर का टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने 4-5 मिनट तो रेस्ट करने के लिए भी आटे को छोड़ा था और बाकी का टाइम इसमें लगता है। आपने गैस को मीडियम कर लेना है इस समय, थोड़ी सी तेज़ गैस होगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि यह एक साइड से पक चुका है। अब दूसरी साइड से पकने के लिए हम थोड़ी सी गैस को तेज कर सकते हैं। तो मीडियम गैस कर ली और फिर ये दबाते हुए हम इसको घुमा घुमा कर चारों तरफ से सेक लेंगे। ये टिक्कड़ बहुत आसानी से फटाफट से सिक जाते हैं। तो ये देखा आपने कि किस तरह से मैं सेक रही हूँ, एक टिक्कड़ की जगह इसमें अभी बची हुई है। तो पर लेकिन मेरा आटा तो उतना ही था, तो बस वो उतने ही टिक्कड़ बनाए मैंने इसमें डाले। तो आप देख सकते हैं कि एक इस तरह के बड़े वाले जो आपका डोसा तवा होता है, डोसे तवे पे 7 टिक्कड़ एक बार में आ जाते हैं इस साइज़ के और बहुत बढ़िया बनते हैं। डीप फ्राई नहीं करना है, बहुत से लोग इसे डीप फ्राई करके बनाते हैं लेकिन फिर वो अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें और तरह के आटे डाले हुए हैं। तो ये हेल्दी वर्जन हम बना के तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। बस आपने देखा मैं एक ही चम्मच से किस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा, यानी कुल मैंने 3 चम्मच ऑयल लगाया टोटल ये पूरी रेसिपी बनाने में, इससे ज़्यादा हम तेल नहीं लगाएंगे। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से ये हम तेल चारों तरफ से डाल देते हैं, चिपकता नहीं है लेकिन इसमें बहुत बढ़िया सौंधाहट सी आ जाती है। इस तरह से करके हम सेकते हैं ऑयल लगा लगा के। और अगर देसी घी लगा रहे हैं आप और वो भी घर का बना हुआ, तो बस मज़ा ही आ जाता है। इसको बाद में चाहे तो एक कटोरे में आप किसी डोंगे में, बोल में घी पिघला करके ले लीजिए और उसमें डिप कर करके इसको रख के खाइएगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन क्योंकि मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है इसलिए मैं देसी घी इसमें नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो आप अगर देसी घी यूज़ करके बना रहे हैं तो फिर वो डिप करने वाला प्रोसेस ज़रूर करिएगा, उससे बहुत मज़ा आता है। हाँ, आपको कोई हेल्थ चैलेंज नहीं होना चाहिए कि भई आप उसकी वज़ह से आप घी, तेल ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, तो फिर आप थोड़ा-सा अवॉइड करिएगा घी, तेल को। अदरवाइज़ तो ये कम घी, तेल में ही बनने वाली रेसिपी है। तो देखा किस तरह से करके मैं पलट-पलट के, अलट-पलट करके सेक रही हूँ। और हाँ, आपसे जो आप इतनी देर तक मेरे वीडियो पर बने हुए हैं इसके लिए पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए प्लेट लिया है और इसमें मैंने पहले हरे धनिये वाली चटनी जो घर में बना कर के पीस के तैयार करके रखी हुई वो डालती हूँ और फिर मैंने ये टोमेटो चटनी छत्तीसगढ़ वाली जो बनाई थी ना, बस वो रखी हुई थी घर में, बस वो सर्व कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है, इसके साथ में बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से ये आधी चम्मच ऑयल लेकर मैंने दोनों चटनियों पर डाल दिया। इसका स्वाद तो बस लाजवाब ही अल्टीमेट स्वाद आता है, बनकर तैयार होता है और तवे पर से गरम-गरम टिक्कड़ उठा करके इसको सर्व करते हैं। तो खाने के लिए बस तैयार रहिए, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इन टिक्कड़ की, पक करके तैयार हुए हैं जब, तो बस ये मन होता है कि बस 1 मिनट का भी टाइम नहीं जाया होना चाहिए, फटाफट से खा लो इनको और भर पेट खाओ, जितना खा सकते हो एक टाइम में आप खा सकते हैं इसको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।